Hello everyone. First of all, let me introduce myself. I am Himanshu Sahu. I have done my graduation from Utkal University, Bhubaneswar, and currently pursuing my masters from IIT ISM, Dhanbad. So today we'll discuss about an interesting topic. The topic is govern about मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो इस वीडियो में हम जो फ्लूइड के बारे में बात करेंगे वो आइडियल फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है? बेसिकली आइडियल फ्लूइड के पास दो प्रॉपर्टी होती है। एक तो वो इनकम्प्रेसिबल होता है एंड अनदर वन इज नॉन विस्कस। Incompressible means fixed volume, fixed mass, basically density remains constant. That's incompressibility property. And non-viscous means no tangential force among liquid layer. दोनों लेयर के बीच में जो फ्लूइड है, बेसिकली जो लिक्विड है, फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस दोनों हो सकता है, लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं। तो लिक्विड के दो लेयर के बीच में फोर्स, दो लेयर के बीच में टेंजेंशियल फोर्स नहीं होता है, वो नॉन विस्कस फोर्स के बारे में, नॉन विस्कस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइडियल फ्लूइड के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टी दिखाई देते हैं। और इस पूरे लेक्चर के दौरान हम जिस जो फ्लूइड के बारे में बात करेंगे वो सारे के सारे आइडियल फ्लूइड ही होंगे, ये मान के चलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम देखते हैं कि फ्लूइड का एक प्रॉपर्टी जो कि प्रेशर के बारे में पहले जानते हैं। क्या होता है प्रेशर? प्रेशर बेसिकली क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया कहना ज़्यादातर सही नहीं होता है। एक्चुअली फोर्स अपॉन एरिया नहीं होता है, जो फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए। इसको हम ये कहना 100% नॉट करेक्ट। प्रेशर एक्चुअल में होता है एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, मतलब परपेंडिकुलर फोर्स होता है, ना कि सिर्फ फोर्स होता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फोर्स इस तरह से लगाऊंगा एंगल थीटा करके ऐसा, तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, इसका दो कंपोनेंट होगा ऐसे, एक तो ऐसा होगा, ये एंगल है, ये वाला कंपोनेंट जैसे एफ साइन थीटा होगा और ये हो जाएगा, सॉरी एफ कॉस थीटा होगा ये, और ये एफ साइन थीटा होगा। तो ये परपेंडिकुलर वाला है, एफ परपेंडिकुलर इस केस में हो गया एफ कॉस थीटा। तो ये वाला जो है ये परपेंडिकुलर लेना होता है प्रेशर में, ना कि ये। तो फोर्स कहना सही नहीं होगा, परपेंडिकुलर फोर्स कहना ही सही होगा। तो इसको हम इस तरह से, फोर्स कहना सही नहीं होगा, परपेंडिकुलर फोर्स कहना सही होगा, परपेंडिकुलर फोर्स अपन एरिया। तो परपेंडिकुलर फोर्स अपन एरिया, या अपन हम ऐसा बोल सकते हैं उसको, परपेंडिकुलर फोर्स को थ्रस्ट अपन एरिया, थ्रस्ट अपन एरिया। अब एरिया कौन सा ले रहे हैं? जिस एरिया पे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ना कि जैसे कोई सिलेंडर है, हम यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो सिलेंडर का दो सरफेस एरिया होता है, एक तो ये इस तरह का होता है, ये वाला एक, ये वाला एक, और ये कर्व वाला भी होता है। तो इस पे हम फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो इस एरिया को लेना होता है, ना कि इस एरिया। बहुत सारे एरिया होते हैं ना, तो जिस एरिया पे हम फोर्स एक्ट करेंगे उसी एरिया को लेंगे। ओके, तो ये प्रेशर के बारे में छोटा सा कंसेप्ट था, बेसिक सा कंसेप्ट था। तो अब प्रेशर का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑब्वियसली। अब वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो होता है कितना? 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको CGS यूनिट में हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 बार होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको हम
और एक तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, 1 ATM मीन्स 76 सेंटीमीटर ऑफ HG। अब बच्चे यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि 76 सेंटीमीटर ऑफ HG, ये तो प्रेशर का यूनिट है, ये सेंटीमीटर में क्या हो गया। तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि 76 सेंटीमीटर ऑफ HG मतलब इसको हम प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए रो जी एच लिखेंगे। अब ये रो क्या है, HG लिखा हूँ, मरकरी, मरकरी का डेंसिटी, मरकरी का डेंसिटी क्या होता है ना, 13,600 kg पर मीटर क्यूब, ये आ गया। अब G होता है हमारा ग्रेविटी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एच क्या होता है, एच यहाँ पे दिया रखा है 76 सेंटीमीटर, तो 76/100, इसको जो कन्वर्ट करके हम आंसर जो मिलेगा वो एटमॉस्फेयर के बराबर आ जाएगा, 1 × 10⁵ पर मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली ये होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ HG मतलब दिस रो जी एच, इसको रो जी एच में करना होता है। तो इस तरह से हम प्रेशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हल्का फुल्का डेफिनेशन था प्रेशर के बारे में। अब हम इसको फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं, प्रेशर का वेरिएशन, अलग अलग टाइप का वेरिएशन देखेंगे प्रेशर का। वर्टिकली जाएंगे डेप्थ के अंदर, एक वेसल लेंगे, वर्टिकली डेप्थ के अंदर जाएंगे, प्रेशर का वेरिएशन देखेंगे, हॉरिजॉन्टली जाएंगे, उसका वेरिएशन देखेंगे, और एक्सेलरेट कर देंगे एक वेसल को, उसका वेरिएशन देखेंगे। तो उस तरह से कुछ टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं अभी। सो लेट अस स्टार्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकली विथ डेप्थ। वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकली विथ डेप्थ हम पढ़ेंगे अभी। सो लेट अस कंसिडर हमारा टॉपिक क्या है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकली विथ डेप्थ, मतलब वर्टिकली डेप्थ के अंदर हम जाएंगे, उसका वेरिएशन देखेंगे, प्रेशर का वेरिएशन। सो लेट अस कंसिडर वन वेसल which consists of fluid. Fluid means in this case we consider liquid. Okay, so here the atmospheric pressure P naught is acted. So let us assume in this vessel an cylindrical shape at a point A, suppose we have to calculate the pressure. So basically we goes vertically downward inside a vessel and calculate at a point A what is the value of pressure. So how we can calculate? Now take this part of the vessel, the cylindrical part. Here the atmospheric pressure P naught, and here the point A, and here we say that the pressure is P. Now we draw the free body diagram. Here the pressure is acted upon the cylinder and it is acting upon downward, vertical downward, and here the pressure is acting vertically upward, and the weight is also acted, which is mg. Now balancing the equation, the yes, so according to the Newton's law, the net force, because it is static equilibrium, the net force acted upon this cylindrical shape is 0. That means P naught A equal to, sorry, P naught A plus mg equal to P times of A. P naught A, this is force, atmospheric force, and PA is the force due to fluid at a point A. Now the rearranging the equation, PA minus P naught A equal to mg. That means P minus P naught equal to mg upon A. That means A, m के बदले में क्या लिख सकता हूँ, m क्या है, इसका डेंसिटी अगर रो है तो m को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रो इंटू भी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में क्या लिख सकता हूँ मैं, और ये इसका हाइट में h ले देता हूँ, h हाइट के अंदर जाके मैं प्रेशर को कैलकुलेट करूँगा। तो ये h है तो मैं वॉल्यूम को कैसे लिख सकता हूँ, रो इंटू एरिया टाइम्स ऑफ हाइट। तो मास हो गया रो ए एच, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ P माइनस P नॉट
इक्वल टू रो ए एच जी डिवाइडेड बाई ए। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये रो जी एच आ जाएगा। बेसिकली पी जो आएगा मेरा, पी इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। सो आवर रिजल्ट इज दिस। So here we see that if we goes down vertically, the pressure will increase by a factor rho gh. That means if we goes downward vertically h distance, the pressure will increase up to rho gh. This is the variation of pressure vertically with depth. Now we consider the same case but not vertically, in horizontal. So horizontally क्या होगा वो देखते हैं। Now come to the topic variation of pressure if we goes horizontally. So let us consider the same case in vessel, but in this case we study the horizontal variation of pressure. Suppose we consider an cylindrical vessel. Inside the vessel, an imaginary cylindrical vessel. Here the density of the liquid is rho here, and here the pressure is P1, and let us assume here the pressure is P2. Here is acted upon positive acceleration, support it is acceleration, and if P2 is acted upon negative acceleration. That means let us consider the free body diagram of this vessel. The forces is acting upon P1A in this direction and P2A, but the vessel is not accelerated. That means the net acceleration is 0. Net acceleration 0, that means P1A minus P2A equal to 0. That means P1A equal to P2A. That means P1 equal to P2. Here the area is this area. ओके, तो इस केस में क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टली जब हम वेरिएशन देखने की कोशिश की है, तब देखे कि इस पॉइंट पे जितना प्रेशर आया उस पॉइंट पे भी इतना प्रेशर आया। लेकिन ये कौन सी केस में, नॉन एक्सीलरेटेड केस में। यहाँ पे एक पॉइंट नोटिस करना है, नॉन एक्सीलरेटेड वेसल। नॉन एक्सीलरेटेड वेसल, अगर एक्सीलरेशन कुछ होगा तो ये सही नहीं होगा, कुछ अलग होगा प्रेशर। मैं बोल रहा हूँ नॉन एक्सीलरेटेड वेसल के लिए ये। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि नॉन एक्सीलरेटेड वेसल के लिए हॉरिजॉन्टल लेवल पे किसी भी पॉइंट पे प्रेशर जो होगा सेम होगा। तो इस दो कॉन्सेप्ट जो पढ़े इसके बेसिस में एक दो प्रॉब्लम करते हैं, ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा चीज़ें। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाए इस कॉन्सेप्ट पे। जैसे कि कोई वेसल है मेरे पास, ये एक वेसल है, मैं एक लेवल ए बनाया और एक लेवल ए बनाया। इसको मैं बोला लेवल ए, इसको बनाया लेवल बी। अब ये दोनों लेवल के अंदर कोई भी एक पॉइंट ले लिया, चूज कर दिया, ये एक पॉइंट, ये दो पॉइंट के बीच में यहाँ पे मैं मान रहा हूँ प्रेशर P1 है, यहाँ पे मान रहा हूँ प्रेशर P2 है। अब मेरे को क्या चाहिए, P2 माइनस P1 का वैल्यू चाहिए। तो P2 माइनस P1 का वैल्यू क्या होगा, सपोज इसका इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं हम h मान लेते हैं। तो हमने P2 और P1 का P2 माइनस P1 का वैल्यू निकालना है। तो हम पहले केस में क्या पढ़े कि जब हम वर्टिकली h डिस्टेंस के अंदर जाते हैं कोई भी वेसल में जिसका अंदर लिक्विड भरा है, तो क्या होता है, रो जी दैट हाइट टाइम्स बढ़ जाता है जितना हाइट हम नीचे गए हैं। तो वहाँ पे भी, यहाँ पे भी तो वही केस है। क्या है, जैसे P1 यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा, हमको पता नहीं है कितना होगा, लेकिन हम कितना अंदर गए, h अंदर गए, तो यहाँ पे जो कितना प्रेशर होगा वो इसके कंपैरिजन में रो जी एच टाइम्स ज़्यादा होगा। तो देन बेसिकली आंसर मिल गया हमको, एक ही लाइन में आंसर मिल गया। तो कॉन्सेप्ट ही था इसमें रो जी एच होगा। और इसको मैथमेटिकल वे में करने जाए तो ऐसे होगा, सपोज ये डिस्टेंस मान लो x, यहाँ पे पी नॉट होगा जैसे पहले था, तो पी नॉट x डिस्टेंस अंदर है, तो P1 क्या आ जाएगा मेरा, P1 आ जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एक्स, जैसा हमारा था जो फॉर्मूला P इक्वल टू P नॉट
प्लस रो जी एच, ये हमारा फॉर्मूला था। तो उसी हिसाब से P1 हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एक्स। अब उसी हिसाब से P2 हो जाएगा कितना, पी नॉट प्लस रो जी एक्स प्लस एच, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस कर दो, P2 माइनस P1, अब वो पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, रो जी एक्स कैंसिल हो जाएगा, वही आ जाएगा रो जी एच। चाहे इस तरफ से करो चाहे उस तरफ से करो, बात एक ही है। इस तरफ से कॉन्सेप्चुअली कर लो, इस तरफ से मैथमेटिकल कर लो। ये एक क्वेश्चन हो गया। उस तरह से और एक क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जैसे एक अजीब तरीके से एक सिलेंडर ले लिया मैं, सिलेंडर नहीं कुछ भी बोल सकते हैं इसको, एक अजीब तरीके से ले लिया वेसल, कुछ भी, इसके अंदर लिक्विड भरा है, कुछ भी अजीब तरीके से ले लिया। अब मेरे को क्या चाहिए, जैसे यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है। अब मेरे को इस पर बॉटम लाइन पे यहाँ पे एक पॉइंट, कोई पॉइंट ए मान लिया, जो कि यहाँ से इसका बीच में जो डिस्टेंस है वो एच डिस्टेंस है। मेरे को यहाँ पे प्रेशर चाहिए। अब मैं एक जो पहला केस था हमारा, वो तो मैं डायरेक्ट ले लिया था एक वेसल, वो इसको बोल दिया था एच डिस्टेंस पे जाएंगे तो रो जी एच बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो एक अजीब तरीके से दे दिया है, यहाँ पे भी एच डिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पी नॉट इक्वल पी नॉट रो जी एच, ऐसा तो नहीं बोल सकते। लेकिन आंसर यही आएगा, सोचने वाली बात है ना, आंसर यही आएगा। यहाँ पे एक सीधा सा था तो भी आंसर यही आ रहा था, यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा है तो भी आंसर यही आएगा। यही आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हम इसको जब मैथमेटिकल वे में करके देखेंगे तो भी समझ आ जाएगा। जैसे हम जिस हिसाब से पढ़े हैं उस हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। तो पहले एक सीधा सा लेते हैं, ये तो सीधा सा लेंगे तो इस पॉइंट पे पी नॉट है, तो मैं इस पॉइंट पे एक ले लिया, ये एक सिलेंडर ले लिया। तो यहाँ पे पी नॉट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे इसको हम मान लिया सपोज H1 डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये P यहाँ पे सपोज P है, P1 है, तो P1 हो जाएगा कितना, पी नॉट प्लस रो जी H1। ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, मैं इसको ऐसा इस तरह से एक सिलेंडर मान लिया, तो यहाँ पे भी जो प्रेशर होगा वहाँ पे भी वही प्रेशर होगा, तो प्रेशर का कोई डिफरेंस ही नहीं आया। और इसका मैं एक और सिलेंडर मान लिया, तो मैं तीनों तीनों पार्ट में तोड़ दिया जिस तरह से हम पढ़े हैं, तो उस हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी वही होगा प्रेशर P1। तो यहाँ पे अगर मैं मान लूँ कि प्रेशर P2 है इस वेसल की वजह से, टोटल के वजह से नहीं है, इस वेसल की वजह से, तो यहाँ पे P1 था तो P2 क्या हो जाएगा, P1 प्लस रो जी एच 2। तो P1 क्या हो जाएगा बेसिकली मेरा, P1 हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच 1। अब ये रो जी एच 2 तो पहले से ही था, अब ये हो जाएगा कितना, पी नॉट प्लस रो जी एच 1 प्लस एच 2। अब ये H1 और ये H2 में ये बोल रहा हूँ बेसिकली, ये जो डिस्टेंस है, अब H1 और H2 को जोड़ेंगे तो H नहीं आ जाएगा क्या, पी नॉट प्लस रो जी एच, वही आ गया। तो इससे हमको क्या सीखने को मिला, चाहे वेसल कुछ किसी भी शेप का हो, तुमको बस वर्टिकल डिस्टेंस पे ही जाना है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है यहाँ से। वेसल चाहे कुछ भी तरह के से हो, जैसे कि मैं ये मान लिया कोई इस तरह से कुछ वेसल मान लिया, सीधा नहीं माना, एच डिस्टेंस पे कितना बढ़ेगा प्रेशर, रो जी एच। अगर यहाँ पे प्रेशर पी नॉट है तो यहाँ पे हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच। किसी भी तरह से कोई भी वेसल हो, बस वर्टिकल हाइट कितना जा रहा है वही देखना है तुमको। एच डिस्टेंस गया तो रो जी एच ही बढ़ेगा। ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सारा कंसेप्ट आ जाएगा, तो चलो वो क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक मजेदार क्वेश्चन करते हैं जिसमें सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जितने भी पढ़े हम। जैसे मेरे पास एक 3 अलग अलग तरीके के वेसल लेता हूँ मैं, ये एक वेसल है और एक इस तरह से ले लिया और एक में इस तरह से ले लिया, ये और तीनों के वेसल में सेम लिक्विड भरा है जिसका डेंसिटी रो है और सेम हाइट पे है सारे एच। सेम लिक्विड है, सेम हाइट पे है सारे। ये वेसल ए है, ये वेसल बी है, ये वेसल सी है। मेरे को इस पॉइंट में प्रेशर चाहिए पी ए, पी बी, पी सी।
अब मेरे हमको ये बताना है कि तीनों के प्रेशर में क्या वेरिएशन होगा, मतलब पी ए ज़्यादा होगा, पी बी ज़्यादा होगा, पी सी ज़्यादा होगा, फिर तीनों सेम होगा, फिर कोई सा किस ऑर्डर में रहेगा, हमको ये बताना है। तीनों वेसल का शेप अलग अलग है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, तीनों वेसल में सेम लिक्विड है और सेम हाइट पे है। तो मैं अभी कभी क्या बोला, हमको सिर्फ हाइट से मतलब है, ना कि शेप से। अभी हमें बोल दिया कि सेम लिक्विड है तो हाइट भी सेम है, तो तीनों के अंदर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, ऑब्वियसली बात। तो ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि वेसल के शेप में डिपेंड ही नहीं करता प्रेशर। अगर नॉन एक्सीलरेटेड है, वर्टिकली हम एच डिस्टेंस आएंगे तो तीनों वेसल में सेम ही होगा, अगर सेम लिक्विड है तो पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी। ये तो एक हलवा सवाल था, और इसमें मैं फंसाऊंगा और एक थोड़ा मॉडिफिकेशन करके। मैं मॉडिफिकेशन क्या करता हूँ अभी, कि मैं बोल रहा हूँ कि तीनों का जो बेस एरिया है, ये एक क्वेश्चन है, इसको माइंड में रखो। अब मैं बोला कि सेम लिक्विड है, अब तीनों का जो बेस एरिया, ये जो ज़्यादा ज़्यादा नहीं दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि तीनों का बेस एरिया जो है सब सेम है। तीनों का जो बेस एरिया है, बेस एरिया है वो सेम है। लेट्स से ए एरिया जो है तीनों का, इसका बेस एरिया ए है, इसका भी बेस एरिया ए है, इसका भी बेस एरिया ए है। अब तीनों का बेस एरिया सेम हो गया, अब कुछ फर्क पड़ेगा क्या, वो देखते हैं। अब बेस एरिया सेम होने से फर्क पड़ेगा, थोड़ा सोच के देखो क्या फर्क पड़ेगा। जैसे बेस एरिया सेम होगा तो अब ये हाइट जो है वो हाइट सेम नहीं रहेगा, क्योंकि अब ये बेस एरिया, यहाँ पे एरिया जितना है उस हिसाब से जो वॉल्यूम है वो एडजस्ट होगा यहाँ पे। यहाँ पे जो बेस एरिया मैं बोल रहा हूँ, ये जो बेस एरिया मतलब पहले केस में ये तो ज़्यादा था, उस हिसाब से एच हो गया था। अब ये बेस एरिया को मैं सेम कर दिया, इसके कंपेयर ये जितना है ये भी उतना है। तो ये जो हाइट है, ये तो बेस एरिया सेम है, अब ये इस तरह से है, इसका मतलब ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि ये तो ऐसा ऐसा था ना, अब ये ऐसा हो गया। जो वॉल्यूम यहाँ पे था, अभी ये ऐसा करने से ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। बेसिकली ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, ये हाइट बड़ा हो जाएगा, मतलब ये अब H1 होगा तो ये H2 होगा और ये H3 हो जाएगा। उस हिसाब से देखेंगे तो अब ये एरिया धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये हाइट सबसे कम होगा H3। इसका मतलब हम हाइट का पता लगा लेते हैं, क्या होगा, H1 जो है सबसे, मतलब H2 जो है सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये एरिया धीरे धीरे कम हो रहा है, और ये एरिया तो ये पहले से जितना था, अब इसको कम करेंगे तो ये हाइट बढ़ नहीं जाएगा, फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो ये H2 ज़्यादा होगा H1 से। अब फिर ये H3 सबसे कम होगा, क्योंकि H3 तो मतलब ये तो एरिया बढ़ रहा है तो कम कम हाइट पर रुक जाएगा फ्लूइड साइड। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं H2 ज़्यादा होगा, इसका मतलब प्रेशर P एट B ज़्यादा होगा, और उसके बाद आ जाएगा पी ए, और उसके बाद आ जाएगा पी सी। समझ आ गया, एकदम अच्छे से समझ आ गया ये कंसेप्ट। अब और एक क्वेश्चन करते हैं, बस उसके बाद सारा का सारा चीज़ें खत्म हो जाएगा, सब कुछ समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन से सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ हो जाएगा। ये क्वेश्चन तुमको करना है बच्चों। ये एक ही वेसल में थे, तीनों में सेम, जैसे सेम तरीके का वेसल में ले लिया तीनों में। इस तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब तो मैं मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहा, बस स्टैटिक ही पढ़ रहे हैं। जैसे ये कोई लिक्विड है, मैं बोल रहा हूँ तीनों अलग अलग लिक्विड है, लेकिन तीनों का मास जो है वो सेम है। तीनों वेसल है ए बी सी, तीनों वेसल है। अब तीन अलग अलग लिक्विड है, लेकिन तीनों का जो मास है वो सेम है। इसका मास m है, इसका मास m है, इसका मास भी m है, तीनों का मास सेम है, लेकिन जो डेंसिटी है तीनों का वो अलग अलग है। रो ए रो बी ज़्यादा है, रो सी ज़्यादा है। इसका मतलब वॉल्यूम में कुछ छेड़खानी नहीं किए होंगे, इसलिए डेंसिटी में फर्क पड़ रहा है। तो तीनों का मास सेम है। अब मैं बोल रहा हूँ क्या है, ये जो है ये सेम हाइट पे, ये जो है हाइट जो है h है, इसका भी हाइट h है, इसका भी हाइट h है। तो अब क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ प्रेशर में क्या होगा। अब देखो तीनों अलग अलग लिक्विड है, हाइट भले ही सेम हो, अब हम नहीं बोल सकते हैं कि तीनों के कंपैरिजन में बोल नहीं बोल सकते, तीनों में एक अलग है, एकदम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, हमको कैलकुलेशन करना होगा, क्योंकि लिक्विड अलग है ना, मास सेम है, लिक्विड अलग है, लिक्विड अलग है तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो हमको पहले लिखना होगा क्या है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, P इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच,
मैं क्या करता हूँ, अब इसमें से मैं पी नॉट प्लस इसमें ए को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और ए को डिवाइड करता हूँ। ये करने से क्या होगा, अब ए और एच मिल के हमको क्या दे देगा, वॉल्यूम दे देगा। तो ये बेसिकली हो जाएगा क्या, पी नॉट। अब ए कौन सा है, ए में बेस एरिया ले रहा हूँ और तीनों का बेस एरिया तो सेम है, सेम बेस ले आऊँ। तो ये एच इंटू ए ये तो वॉल्यूम हो जाएगा, तो रो इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बेसिकली मेरा मास हो जाएगा। और ये तो जी था पहले से ही, ये तो ए था पहले से ही। अब देखो मास बन गया, अब मास सेम है, मास तीनों में सेम है, मास बना दिया मैं। अब मैं बोल सकता हूँ, अब देखो इसमें कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है, सब कांस्टेंट है। ये मास है, ये एरिया बेस एरिया तो कांस्टेंट है, जी तो कांस्टेंट होता है, पी नॉट तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है। इसका मतलब अब मैं बोल सकता हूँ इसमें जो प्रेशर होगा, इसमें भी जो प्रेशर होगा, इसमें भी वही प्रेशर होगा। तो तीनों अलग अलग तरीके के क्वेश्चन में कर लिया, तो इससे सारा कॉन्सेप्ट कवर होता है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकल ड्यू टू डेप्थ और हॉरिजॉन्टल। इस वीडियो में बस इतना ही। तो मैं आई होप सबको समझ आया होगा सारी चीज़ें, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।